हेलो एवरीवन। स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 11th की बुक का एक महत्वपूर्ण चैप्टर 5 मदर्स डे, जिसको जेबी प्रिस्टले ने लिखा है। जेबी प्रिस्टले का यह एक अत्यंत ही हास्यपूर्ण सुखांत नाटक है कि समरी को सारांश को हिंदी में सुनने जा रहे हैं। आइए देखें। नाटक की शुरुआत श्रीमती एनी पियर्सन से होती है। श्रीमती एनी पियर्सन पर ही यह पूरी कहानी केंद्रित है, जो कि एक समर्पित पत्नी तथा प्रेममयी माँ हैं। वह 40 वर्षीय हैं। वह एक चिंतित दिखाई देने वाली महिला हैं। उनकी पड़ोसन श्रीमती फिट्जरेल्ड भाग्यवक्ता हैं। वह श्रीमती पियर्सन से कहती हैं कि वह अपने घर की मालकिन तथा परिवार की मुखिया बनना चाहती हो तो पक्का निश्चय कर लें और बातें दृढ़ता से कहें। वर्तमान समय में श्रीमती पियर्सन की स्थिति एक अवैतनिक घरेलू नौकरानी की जैसी है, जो धन्यवाद के बिना ही घर के सभी दुष्कर कार्य भी करती हैं और प्रत्येक के द्वारा दिए गए आदेश को बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेती हैं। श्रीमती फिट्जरेल्ड कहती हैं कि पतियों, पुत्रों एवं पुत्रियों को पत्नियों तथा माताओं पर ध्यान देना चाहिए तथा उन्हें आदेश नहीं देना चाहिए। श्रीमती पियर्सन इस दुर्व्यवहार को इसलिए सहन करती हैं क्योंकि वे अपने पति, अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करती हैं। यद्यपि वे लोग अत्यंत विचारहीन एवं स्वार्थी हैं, तो भी श्रीमती फिट्जरेल्ड कहती हैं कि इन लोगों को अपनी देखभाल करने दो, क्योंकि श्रीमती पियर्सन अपने परिवार के प्रति अत्यधिक कोमल हैं, नर्म हैं। अतः श्रीमती फिट्जरेल्ड इससे निपटने का एक ढंग बताती हैं। वह सुझाव देती हैं कि थोड़ी समय के लिए वे अपने व्यक्तित्व बदल लें, अपनी बॉडी को बदल लें। वह सुझाव देती हैं कि थोड़ी देर के लिए वे अपने व्यक्तित्व को बदल लें। तो इन लोगों ने कुछ जादू किया फिट्जरेल्ड ने, और व्यक्तित्व, पर्सनालिटी चेंज हो गई। अब जब चेंज हो गई तो श्रीमती पियर्सन, जिसमें पड़ोसन का व्यक्तित्व है, बड़ी वीर तथा प्रभावशाली बन जाती हैं तथा श्रीमती फिट्जरेल्ड घबराई एवं कांपने वाली हृदय बन जाती हैं। 20 वर्ष से थोड़ी बड़ी सुंदर लड़की डॉरिस पियर्सन, जो एक बिगड़ी हुई लड़की है, अपनी माँ से अपनी पीली रेशमी पोशाक के विषय में पूछती है। श्रीमती पियर्सन धूम्रपान करती रहती हैं। डॉरिस आश्चर्यचकित रह जाती है, किंतु वह पूछती है कि वे रसोई घर में चाय पिएंगे। श्रीमती पियर्सन बड़ी नम्रता से उससे कहती हैं कि वह जहाँ चाहे वहाँ पी ले। डॉरिस क्रोध से कहती है कि क्या चाय तैयार नहीं है? श्रीमती पियर्सन उसे बताती हैं कि जो कुछ उसे चाहिए था वह उसने ले लिया है। अब डॉरिस फिर से अपनी माँ से फिर से पूछती है कि क्या उसने उसकी पीली रेशमी पोशाक इस्त्री कर दी है, प्रेस कर दी है? श्रीमती पियर्सन उससे बताती हैं कि जितने घंटे वह काम करती है उससे 2 गुने समय वह अर्थात माँ काम करती है तथा इसके लिए कोई वेतन या धन्यवाद भी नहीं मिलता। वह उसके पुरुष मित्र चार्ली स्पेंस की यह कहकर आलोचना कर देती है कि उसके दांत बाहर निकले हुए हैं तथा वह मूर्ख है। वह डॉरिस से स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर उसकी आयु डॉरिस जैसी होती तो वह चार्ली स्पेंस से कोई बेहतर मित्र बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती। अब बारी है बिगड़े बेटे सिरिल पियर्सन की, जो कि प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही चाय की फरमाइश करता है। वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसने उसकी वस्तुएं बाहर निकाल दी है। वह उसे उसका वायदा भी याद दिलाता है। वह कहती हैं कि उसे वस्तुएं मरम्मत करना अच्छा नहीं लगता। श्रीमती पियर्सन उसे खरी खरी भी सुना देती हैं। वह कहती हैं कि वे सब इसी प्रकार बातें करते हैं। यदि घर पर कोई चीज़ हो जिसे वह न करना चाहे तो वह इसे नहीं करता। यदि कार्यस्थल पर कोई बात ऐसी हो तो वह यूनियन करके इसे रोक देता है। वह कहती हैं कि वह भी इस आंदोलन में शामिल हो गई हैं।
अर्थात वे भी आंदोलन कर रही हैं, काम नहीं करेंगी। फिर वह पूछती हैं कि क्या कुछ तेज काली बियर बची हुई है। वह रसोई घर में एक बोतल लाने जाती हैं क्योंकि वह बियर पीना चाहती हैं। तो सिरिल और डोरिस को समय मिल जाता है और दोनों आपस में बातें करते हैं, अपनी माँ के भी व्यवहार के विषय में कानाफूसी करते हैं। डोरिस कहती है कि वह अपनी माँ पर विश्वास नहीं कर सकी क्योंकि जब वह आई तो उसने अपनी माँ को धूम्रपान करते तथा ताश खेलते हुए देखा। सिरिल ने उससे पूछा कि क्या वह उस समय अस्वस्थ महसूस कर रही थी। उसने उत्तर दिया कि नहीं, अस्वस्थ तो नहीं थी। डोरिस कहता है कि अचानक ही बिल्कुल भिन्न हो गई, अलग हो गई। डोरिस सोचती है कि सिर के बल गिर जाने से उसे झटका लगा है। सिरिल उससे पूछता है कि क्या वह कुछ पगला गई है क्या। इसी बीच श्रीमती पियर्सन लौट आती हैं। वह एक आधा भरा गिलास तथा बियर की बोतल उठाए हुए हैं। सिरिल तथा डोरिस अपने अट्ठहास तथा मूर्खों की भांति खिसियानी हंसी को रोकने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। श्रीमती पियर्सन उन्हें घृणा के भाव से देखती हैं तथा उससे अपनी आयु के अनुसार व्यवहार करने को कहती हैं। उसे उनके मजाकों में कोई हास्यजनक बात नहीं लगती। डोरिस की आंख फिर डबडबा जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जानना चाहती है कि उन्होंने क्या किया है। श्रीमती पियर्सन तत्काल कहती हैं कि उन्होंने कुछ तो किया है। वे केवल घर में आते हैं, कोई वस्तु मांगते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं तथा जब और कहीं जाने का स्थान नहीं होता तो लौट आते हैं। सिरिल आक्रामक ढंग से कहता है कि यदि उसने चाय नहीं बनाई तो वह अपने लिए खाने के लिए स्वयं कोई वस्तु खोज लेगा। श्रीमती पियर्सन उससे कहती हैं कि स्वयं को अपना काम करना चाहिए। जब सिरिल तथा डोरिस कहते हैं कि वे 8 घंटे काम करते हैं तो श्रीमती पियर्सन कहती हैं कि उसने भी अपने 8 घंटे काम कर लिए हैं। वे कहती हैं कि अब सभी के लिए 40 घंटे प्रति सप्ताह कार्य का होगा और सप्ताहांत पर वह भी 2 दिन का अवकाश मनाएंगी। पियर्सन, जो कि एक गंभीर है और लगभग 50 वर्ष की आयु का है, प्रवेश करता है। वह देखता है कि डोरिस रो रही है तथा उसकी पत्नी बियर पी रही है। वह उसके व्यवहार से स्तब्ध रह जाता है। वह उसे सूचना देता है कि वह रात का हल्का भोजन कर लिया है, अतः चाय नहीं लेगा। श्रीमती पियर्सन उससे कहती हैं कि चाय है ही नहीं। वह उसके उत्तर पर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह उसे बताती हैं कि क्लब में लोग उस पर हंसते हैं तथा उसे पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं क्योंकि वह सुस्त चाल का है तथा आडंबरी है। वह जानना चाहती हैं कि वह ऐसे स्थान पर क्यों जाता है, क्यों इतना अधिक समय व्यतीत करता है जहां लोग उसके पीठ पीछे हमेशा हंसते हैं, बुराई करते हैं तथा गालियां देते हैं। वह अपनी पत्नी को प्रतिदिन घर पर अकेला छोड़ जाता है। वह भौचक्का रह जाता है तथा सिरिल से इसकी पुष्टि करने को कहता है। जब सिरिल इसकी पुष्टि करता है तो उसे अत्यंत आश्चर्य लगता है। सिरिल अपनी माँ को कहता है कि उसे, अर्थात उसकी माँ को, उसके साथ, सिरिल के साथ तथा उसके पिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। श्रीमती पियर्सन कहती हैं कि कभी कभी लोगों के लिए यह अच्छा है कि उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई जाए। सत्य से तो किसी भी व्यक्ति को अधिक समय तक चोट नहीं लगनी चाहिए। यदि वह इतनी अधिक बार क्लब नहीं जाए तो शायद लोग उस पर हंसना छोड़ देते हैं। यदि वह, एक बार पुनः देखें, यदि वह इतनी अधिक बार क्लब न जाए तो शायद लोग उस पर हंसना छोड़ दें। सिरिल को इस पर संदेह है। उसकी माँ उससे कहती हैं कि वह कुछ नहीं जानती। श्रीमती फिट्जरेल्ड द्वार पर आती हैं, जो पियर्सन के व्यक्तित्व में है। सिरिल उसे मूर्ख, बूढ़ी थैला कहता है। श्रीमती पियर्सन उसे ढंग से अभिवादन करने और अंदर आने को कहती है। श्रीमती फिट्जरेल्ड को यह देखकर आघात लगता है कि श्रीमती पियर्सन उसके पति तथा बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। जॉर्ज पुनः प्रवेश करता है तथा एक आराम
दायक कुर्सी पर अकेला दूर बैठ जाता है और अपनी पाइप से धूम्रपान करता है। श्रीमती पियर्सन जॉर्ज को अशिष्ट होने के लिए डांटती है। जॉर्ज भड़क उठता है क्योंकि वह उसकी पड़ोसन की उपस्थिति में उसे डांटती है, क्योंकि वह उनकी पड़ोसन की उपस्थिति में उसे डांटती हैं। वह उससे पूछता है कि क्या वह पागल हो गई है क्या? श्रीमती पियर्सन उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की धमकी देती है यदि उसने फिर ऐसा कहा तो। जॉर्ज डर जाता है। वह मजाक उड़ाने के ढंग से उसे क्लब में जाने को कहती है। यह सब सहन करना श्रीमती फिट्जजेराल्ड के लिए कठिन है, जो कि श्रीमती पियर्सन के व्यक्तित्व में है। वह श्रीमती फिट्जजेराल्ड से प्रार्थना करती हैं कि वे पुनः प्रारंभिक अवस्था में लौट आएं। जादू का मंत्र गाकर वे अपने अपने मौलिक व्यक्तित्व में पुनः आ जाती हैं। विदाई के समय श्रीमती फिट्जजेराल्ड श्रीमती पियर्सन को अपनी नज़रों तथा आवाज़ के लहजे से कठोर रहने का सुझाव देती हैं, ताकि कभी कभी यह सुझाव दे सकें कि यदि वह चाहें तो उनके साथ कठोर भी हो सकती हैं। यह सूत्र फार्मूला काम कर गया। श्रीमती पियर्सन कहती हैं कि वह चाहती हैं कि वे अर्थात पियर्सन कभी कभी घर पर रुकें, शाम का हल्का भोजन बनाने में उसकी मदद करें तथा उसके साथ ताश खेलें। श्रीमती फिट्जजेराल्ड जाने ही वाली हैं। वह श्रीमती पियर्सन को अपने परिवार को दृढ़तापूर्वक नियंत्रित करता हुआ देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। तरीका कामयाब हो जाता है तथा परिवार के सभी सदस्य जो कुछ वह कहती हैं वह करने को तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार नाटक का सुखद अंत होता है। आप सभी को हमें सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।